अस्सलाम वालेकुम, वॉइस टी उर्दू पर आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। अब तक के खबरों की शुरुआत जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी और सरकार की तरफ से बनाई गई सब कमेटी से जुड़ी एक खबर के साथ करते हैं। जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर जो सरकार की तरफ से एक सब कमेटी बनाई गई थी, उसकी आज एक खास मुलाकात श्रीनगर के SKICC में की गई। तो ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आज सब कमेटी जो है वो सरकार की तरफ से बनाई गई थी। उन्होंने आज श्रीनगर में SKICC में एक खास मीटिंग जो है वो की गई थी उनकी तरफ से। इस दौरान मिनिस्टर सकीना ईतू, मिनिस्टर जावेद डार और मिनिस्टर सतीश शर्मा जो है वो वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर वहां पर एक मशवरा किया गया। बता दें कि कमेटी को सरकार की तरफ से 6 महीने के अंदर एक रिपोर्ट जमा करने का लेकर श्रीनगर के SKICC में ये खास मीटिंग जो है वो बुलाई गई थी। मौके पर कई एस्पिरेंट्स भी मौजूद थे जिन्होंने कैबिनेट कमेटी के साथ मुलाकात करके उनके सामने अपने मसले रखे। इसको लेकर मिनिस्टर सकीना ईतू ने बात करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से अपने वादों पर कायम है और 6 महीनों के भीतर सरकार जो कमेटी जो है वो सरकार के सामने अपनी ये रिपोर्ट जो है वो रखेगी। उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट में एफिडेविट जमा कर दिया गया था वो एक गलत तरीके से जमा किया गया, लेकिन सरकार रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर पूरी तरह से अपनी बात पर कायम है और सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। सरकार कमिटेड है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने सब कमेटी बनाई। 6 महीने में रिपोर्ट आएगी और जो ये चीजें कर रहे हैं, जहाँ जो किसी चीज के बारे में सरकार को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, सरकार को वो लोग खुद सिंसियर नहीं है, उन्होंने खुद कुछ नहीं किया है, लेकिन सरकार करना चाहती है। इंशाल्लाह सरकार इस पे काम कर रही है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर कहीं पे भी सरकार को एफिडेविट देना पड़ेगा रिगार्डिंग रिजर्वेशन के, कहीं पे जो है सरकार इसको देख रही है, सरकार ये सबमिट करेगी विद इन 6 मंथ्स जो है अपना रिपोर्ट देगी। जो आज मुखालिफ इसको उबारना चाहते हैं, इसका पॉलिटिकल फायदा लेना चाहते हैं, 6 महीने के बाद वो खुद उनको पता चल जाएगी कि सरकार सिंसियर थी या नहीं। अपोजिशन कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाथ खड़े किए हैं रिजर्वेशन को लेकर, जो एफिडेविट उन्होंने भरा है, वो क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही। एफिडेविट का उनको बहाना है। एफिडेविट जिसने भी जमा किया है वहाँ पे कोर्ट में वो गलत तरीके से दिया गया। मैंने फिर यही कहती हूँ मैं कि अगर गवर्नमेंट को सब कमेटी को एफिडेविट देना पड़ेगा रिजर्वेशन के बारे में, वो ज़रूर देगी जहाँ भी ज़रूरत होगी। सरकार सिंसियर है, हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह और सीरियसली काम कर रहे हैं। 6 महीने तक थोड़ा सा इंतज़ार करिए और उनको भी बोलिए जो ये जिन्होंने सवाल दिया था फिर असेंबली में एब्सेंट रहे, एनलिस्ट हुआ भी सवाल, लेकिन वो आके उन्होंने वहाँ पे कोई जवाब नहीं पूछा सरकार से। अब वो बाहर ड्रामा कर रहे हैं, वो ड्रामा ज़्यादा देर चलने वाला नहीं। Before coming here, I was very, I had a lot of apprehensions and skepticism. I felt they won't actually meaningfully debate with us, but based on the detailed discussion that we had with the honorable committee that has been set up to handle the issue, it was a meaningful debate. We had a debate that within 6 months, the 6 months that has been given to the committee, they said that you rest assured, you be satisfied, we'll have something conclusive and promising for the open merit. There is the issue of the affidavit that you have submitted an affidavit wherein you called our petition this abuse of judicial process, but misuse. They said that if in future there is a need, we will again submit a different affidavit wherein we will mention that we'll have to rationalize and reform and revisit the reservation. We'll do that. So don't be just driven by that affidavit only. It can be changed anytime. We can change it. But yeah, it's a very sensitive issue that should not have been submitted. Now that it is done, but they made sure it won't happen in future again. We had a detailed discussion with Madam Sakina ji and other members of the subcommittee. We had conveyed our demands and the concerns. So ma'am ने तभी जो last time भी हमारी बात हुई थी, they are still committed that we will resolve this issue within a period of 6 months. Or out of 6 months, 4.5 months have gone and we are just waiting for the committee report. They just promised us. We did raise that issue, but ma'am ने कहा कि I don't, मतलब ठीक है कहाँ से गया वो कहाँ से नहीं, let us not get into the detail. But the thing is, if the need arises, we will replace that. We will submit the fresh affidavit and rest assured that we are committed. We will resolve your issue within a period.
अब बात बीजेपी फाउंडेशन डे की करेंगे। मुल्क भर के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की तरफ से पार्टी फाउंडेशन डे मनाया गया। इस दौरान बीजेपी के कई सीनियर लीडरों के साथ साथ पार्टी वर्कर्स ने भी इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर इन लोगों की तरफ से पार्टी के कामों को गिना गया, जिसमें अभी तक आज तक बीजेपी ने देश के लिए कौन कौन से खास काम किए उस पर भी वहां पर चर्चा की गई। तो ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर श्रीनगर में आज बीजेपी की तरफ से पार्टी फाउंडेशन डे मनाया गया। इस मौके पर बीजेपी के कुछ सीनियर लीडरों ने बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। I'm proud of being a Bharatiya Janata Party worker because I have completed 45 years today. I joined Bharatiya Janata Party in 1980, this day, April 6th April day. And I have completed this 45 years in this party. I am feeling proud of being this in this party and its ideology, and it is being proved by the activities, and people also accepting it. That is what I want to say. Muslims were distributing sweets because they got the freedom. Actually, they got now the freedom. Because the property is there now. These all properties are there. And they can enjoy, they can build their schools, colleges, hospitals, anything for poor people. It can be useful. And they can go to the mosque and they can pray, which is located in Waqf property. Previously they were prevented because जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से आज कई मसलों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अनवर भट्ट की तरफ से एमएलए निजामुद्दीन भट्ट को लेकर की गई, जिसमें उन्होंने कई खास मसले उठाए। उनका कहना है कि एमएलए बांडीपुरा कॉन्फ्रेंस की गई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टी के उसूलों को तोड़ने की कोशिश की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गुमराह करने वाली बातें जो है वो कही। इन्होंने कहा कि एक तरफ से जम्मू कश्मीर में पार्टी की हालत उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से पार्टी लीडर एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर पार्टी को मजीद ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे एक ऑनरेबल एमएलए बांडीपोरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है। मेरे सियासत में 40 साल हो गए और खुदा की मेहरबानी से जब मैं सियासत में आ गया, कांग्रेस में आ गया मैं, और आज तक मैं इसी पार्टी में बेइज्जती सिपाही काम करते आया। ग्राउंड जीरो से लेकर स्टेट ऑफिस बेरर बनने तक, चाहे वो यूथ कांग्रेस है, चाहे वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सब ओहदों पर। यह हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की बात जो है, दिस इज द अप्रूवल ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट। ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मैं उनका बहुत मशकूर हूं। और हमारा फ्यूचर ऑफ द इंडिया इज राहुल गांधी, वुड बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री राहुल गांधी। मुझे पता राहुल गांधी क्या है, किस तरह वो इस मुल्क के लिए, यहाँ की बेहबूदी के लिए, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों के लिए पार्लियामेंट में किस तरह ला, खासकर जो हमारे स्टेट को मसक किया है बीजेपी वालों ने, जो हमारा स्टेटस छीना गया है 5 को, उसके लिए जो लड़ रहे हैं हमारे राहुल गांधी जी। ये उनके रिकमेंड पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, ये मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है गुलाम कादिर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका ऑर्डर किया है। तारिक अहमद का किस बात की मूली है? ऐसे 25, 30, 35 बीसीसी प्रेसिडेंट है। ही हैज नो मैंडेट टू अपॉइंट हेल्थ प्रेसिडेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ एआईसीसी प्रेसिडेंट, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑनरेबल राहुल गांधी जी। और बहुत जल्द दिल्ली की तरफ हम जा रहे हैं, मैं राहुल जी से मिलूंगा।
सोपोर के एमिटी ग्राउंड में आज से एक क्रिकेट कप टूर्नामेंट की शुरुआत की गई। बता दें कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट में पूरे जम्मू कश्मीर से करीब 32 अलग अलग टीमें हिस्सा ले रही है, जिसकी शुरुआत आज से की गई। मौके पर एमएलए सोपोर इरफान रसूल कार भी चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो सोपोर में खेल कूद को मजीद ज़्यादा बढ़ावा देने पर लगातार काम करेंगे। इरफान रसूल कार ने कहा कि चाहे बात सोपोर में क्रिकेट ग्राउंड की मरम्मत की हो या फिर क्रिकेट ग्राउंड्स में लाइट्स की बात हो, तो उस मसले को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी असेंबली में सरकार के सामने ये मसले रखे और आगे भी इन मसलों को लेकर लगातार बात करते रहेंगे और सोपोर में खेल कूद को मजीद ज़्यादा बेहतर बनाने पर काम करेंगे। As Sopore Cricket Association, in the last time also we have announced this, that there will be more than 2 to 3, 4 activities which will be directly organized by Sopore Cricket Association. We are working on it, and इन्होंने पहले ये एक टूर्नामेंट निकाला था, तो they approached us that it should be done under the banner of Sopore Cricket Association. We have given them the certain guidelines कि this tournament should be completed within the stipulated time, and rest of the things that which is primarily about the discipline and promoting and promotion of sports. आपको ये मैं बताता रहा हूँ कि जो ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, वेदर इट इज क्रिकेट और वेदर इट इज फुटबॉल और एनी अदर स्पोर्ट, जैसे अभी वर्दी एमएलए साहब ने भी ये बोला है कि कबड्डी, वाटर स्पोर्ट्स, इंडोर गेम्स, जो भी स्पोर्ट है, इट डेफिनेटली हेल्प्स टू एंगेज अवर चिल्ड्रन टुवर्ड्स बेटर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम स्टडीज. दीज को-करिकुलर इंपॉर्टेंट एंड स्पोर्ट्स इज द प्राइम को-करिकुलर एक्टिविटी. और इसकी वजह से अगर वो इंडल्ज होते हैं स्पोर्ट्स में, तो ये जो सोशल इविल्स हैं, जिसमें ड्रग्स हैं, ऑनलाइन बैटिंग है, जो भी आजकल के सोशल लेवल्स है, उनसे डेफिनेटली वो दूर रहेंगे. उनका ये दिस गेम इज बीइंग प्लेड फॉर द रेजिलियंस. 5 ग्राउंड्स के लिए हम काम शुरू कर रहे हैं, जिसमें सुभाना ग्राउंड में एक 27 लाख हमारे पास पड़ा हुआ है, और उसमें ड्रेनेज और लैंड फिलिंग की करवा रहे हैं. और जो यहाँ पे जिस ग्राउंड में हम खड़े हैं, यहाँ पे मैट और रोलर, हाइड्रोलिक रोलर की जरूरत है. मुझे लगता है इंशाल्लाह इस महीने में इनके पास हाइड्रोलिक रोलर आना चाहिए. एक जिम्स है, ओपन एयर जिम्स है, स्टेडियम्स है, पवेलियंस है, फील्ड्स पे बाथरूम्स की जरूरत है, पीने के पानी की जरूरत है. इसी पे फोकस रहेगा, चाहे वो जंगीर का इलाका हो, चाहे वो सोपोर का हो, चाहे संग्रामा को. प्रैक्टिसिंग नेट्स की जरूरत है, कबड्डी एरिनास की हमारे पास जरूरत है. मॉडर्न स्पोर्ट्स के साथ साथ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स पे भी फोकस करेंगे, और ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के साथ साथ सोपोर के अलावा बांडीपोरा में भी आज डीआईजी नॉर्थ कश्मीर मकसूद अल जमान की तरफ से एक क्रिकेट टूर्नामेंट की इनॉग्रेशन की गई। बता दें कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत बांडीपोरा के शेर कश्मीर स्टेडियम में नशा मुक्त अभियान के तहत की गई, जिसमें ज़िले से कई टीमों ने हिस्सा लिया। मौके पर डीआईजी नॉर्थ कश्मीर मकसूद अल जमान, एसएसपी बांडीपोरा हरमीत सिंह मेहता के अलावा कई दूसरे लोग शामिल थे। इस दौरान डीआईजी मकसूद अल जमान ने बात करते हुए कहा कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत नशा मुक्त अभियान के तहत की गई, ताकि जम्मू कश्मीर के साथ साथ बांडीपोरा ज़िले में भी नौजवान नशे से दूर रहकर खेल कूद की ओर आए। मैं कहता हूँ कि यूथ को स्पोर्ट्स की ओर इन्वॉल्व करना चाहिए। स्पोर्ट्स से एक तो सबसे पहले ओवरऑल डेवलपमेंट आपकी होती है। मेंटली जब आप फिट होंगे, मेंटली जब आपका माइंड सेट पीस में रहेगा, तो आप गलत एक्टिविटीज़ की ओर इन्वॉल्व नहीं होंगे। नशा मुक्त भारत मुझे लगता है सबसे बड़ा, अगर उसमें कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो स्पोर्ट्स की कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी स्पोर्ट्स की ये पर्टिकुलर इवेंट कोई नहीं है, कोई क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, आप स्पोर्ट्स में जहाँ भी इन्वॉल्व होंगे, आप बुरी आदतों से दूर रहें। बड़ा रोल हम सिस्टम की बात करते हैं, यानी कि अगर ये सिर्फ गवर्नमेंट का ही रोल नहीं है, इसमें सबसे बड़ा सिविल सोसाइटी का रोल है। आपकी छोटी लेवल पे जो मोहल्ला कमेटीज़ होती है, तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और उससे भी ज़्यादा रोल पेरेंट्स का है। अगर बच्चा बिगड़ता है, मैं कभी नहीं कहता हूँ बच्चे को ब्लेम करो, यू शुड ब्लेम देयर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है इस चीज़ को कंट्रोल करने में, और ख़ास तौर पे सिविल सोसाइटी को। आप कितना एक्सपेक्ट करेंगे पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से, वो सब बाकी चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहते हैं। बताऊँगा पुलिस अच्छा काम कर रही है नशा मुक्त भारत को लेके। इट्स नॉट अबाउट नॉर्थ कश्मीर ओनली, पैन कश्मीर, इवन आप साउथ कश्मीर में देखें प्रॉपर्टी अटैच हो रही है,
लोगों को साथ साथ काउंसलिंग है, या इन्होंने ड्रग डिक्शन सेंटर अपना भी लगाया हुआ है श्रीनगर में। ये तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं बांडीपुर की बात करूंगा बिलखुसूस, बांडीपुर में भी लोगों को आगे आना चाहिए इस चीज़ को रोकने के लिए। देखिए, हम ऑलमोस्ट जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में करते हैं वो अंडर नशा भारत मुक्त अभियान के तहत ही हम करते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो पुलिस का जो हमारा योगदान रहता है, हम जितनी भी गेम्स में बच्चों को इंक्लूड करते हैं, उनको पार्टिसिपेशन के लिए हम इन्वॉल्व करते हैं। हम चाहते हैं कि उससे एक अच्छी मैसेज आए और यूथ कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की तरफ रागिब हो, और हमारा अच्छा रिजल्ट भी स्पोर्ट्स में अच्छी हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा रहेगा, और डेफिनेटली उसका एक अच्छा इम्पैक्ट आता है अगेंस्ट जो हमारा। आप देख रहे हैं खबर अब तक। यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का होता है, आप बने रहे हमारे साथ। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। खबर मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बात BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की करेंगे। आज श्रीनगर में BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तरफ से श्रीनगर में एक खास अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया। ये प्रोग्राम आज इनकी तरफ से ENT से जुड़े मरीजों के लिए खास तौर पर चलाया गया था, जिसमें ENT के इलाज की नई तकनीकों के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। इस मौके पर डॉक्टर AV रमेश, डॉक्टर जलील मंजूर के अलावा कई सीनियर डॉक्टर वहां पर मौजूद थे। इस मौके पर सीनियर ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर जमील मंजूर ने वॉइस TV से बात की। उन्होंने बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये जो मेडिसिन की लर्निंग है, ये हमेशा जो है आपस में अपने एक्सपीरियंस से बढ़ती है। हमारा रिसर्च बेस जो भी जैसे रिसर्च चैनल्स होती है, पबमेड्स होती है, उसमें जो नया चीज़ आता है मेडिसिन में विद रिसर्च आता है। We are doing some new techniques with the new innovations in ENT. तो वही सब मैं यहाँ जितने भी हमारे मेडिकल फैकल्टी के डॉक्टर्स थे उनसे शेयर करना चाहता था। आज गालिबन मैंने सारी ENT डॉक्टर्स यहाँ पे देखे हैं। जी जी। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन जो कश्मीर में प्रैक्टिस कर या आउटसाइड कश्मीर आप प्रैक्टिस कर, क्या डिफरेंस है? Difference is one thing. In our setup, we have a latest technology machines. As you saw, we have lasers, we have coagulators. We have microdebriders and many other and robotic surgeries. So we do it in a good way. We first get really trained for these machines, and then we apply the knowledge and deliver the good results. Here doctors also are good, but because of the budget problems and many issues, they can't bring this type of latest equipment and modern infrastructure. देखिए, मैं 6 महीने से हर फर्स्ट सैटरडे को मंथ की यहाँ पे आता हूँ, और माशाल्लाह 6-7 पेशेंट मैंने यहाँ से ऑपरेट किए हैं। उनका पिछली बार उन्होंने रिव्यू भी दिए। दे आर वेरी हैप्पी, एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस थे, जिसमें कान की सर्जरी में जिसमें उनका डिजीज़ ब्रेन तक गया हुआ था। तो बट वी डिड इट, एंड सम किड्स we did bloodless tonsillectomy using the coagulators, which is the latest technology, and we have brought it from the Austria. Lasers we have from the America, and definitely we deliver whatever ENT ऐसी surgery. आप देख रहे थे खबर अब तक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू।